जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में आपका स्वागत है। अब हम कथा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत की कथा सुनी थी, तो आगे अब हम उनके पुत्र अग्निध्र की कथा सुनेंगे। जब राजा प्रियव्रत वन में चले गए तब वे अपना पूरा राजकाज अपने पुत्र को सौंप गए थे। जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे वे थे अग्निध्र। अग्निध्र ने सारा राजकाज बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। वे बहुत अच्छे राजा भी साबित हुए। वे अपना पूरा राजकाज बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे। जम्बूद्वीप जो उन्हें राज्य में मिला था उसका वे बहुत अच्छी तरह से जम्बूद्वीप के लोगों का बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहे थे। फिर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की उपासना की। जब उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की तो ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब अग्निध्र ने कहा कि मुझे सत्पुत्र प्राप्ति हो। सत्पुत्र प्राप्ति मतलब मुझे एक सत्य बोलने वाला, सत्य पर चलने वाला, सत्य आचरण करने वाला पुत्र चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी गायिका पूर्वचिति को उनके पास भेजा, जो कि एक अप्सरा थी, और उनसे विवाह करने की आज्ञा दी। अग्निध्र ने पूर्वचिति से विवाह किया और उन्होंने अपना सुखी संसार शुरू किया। अग्निध्र और पूर्वचिति जम्बूद्वीप में बहुत अच्छी तरह से रहने लगे और फिर उन्हें 9 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। उनके नाम हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राशव और केतुमान। इस तरह से उन्हें 9 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। 9 वर्ष में 9 पुत्र प्राप्त होने के बाद में पूर्वचिति वापस ब्रह्मा जी के पास लौट गई और यहाँ पर अग्निध्र ने उन पुत्रों को बड़ा किया। उसके बाद में उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 हिस्से किए और हर एक हिस्सा अपने 9 पुत्रों में बांट दिया और इस तरह से जम्बूद्वीप के 9 हिस्से हुए। राजा अग्निध्र ने जम्बूद्वीप के 9 हिस्से किए। वे ही 9 वर्ष कहलाते हैं और इन 9 वर्षों को उन 9 पुत्रों ने बहुत अच्छी रीत से चलाया। राजा अग्निध्र अब अपनी आयु पूर्ण करके परलोक सिधारे और उसके बाद उनका पूरा राजकाज उनके पुत्रों ने संभाला। जो 9 पुत्र हैं उन्होंने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम हैं मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति। इस प्रकार अग्निध्र के 9 पुत्र ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह किया। अब राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उन्होंने यज्ञ पुरुष से वरदान मांगा कि उन्हें उनके जैसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हो, और यज्ञ पुरुष ने उन्हें यह वरदान दिया कि आपको मेरे जैसा ही यशस्वी तेजस्वी पुत्र आपको प्राप्त होगा। और उसी वरदान से राजा नाभि के यहाँ पर जन्म हुआ ऋषभदेव का। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावर्ष बरसात नहीं की, तब ऋषभदेव ने अपने योग बल से अपने वर्ष में, मतलब उस वक्त जो वर्ष उनका था, जो राज्य जो उनका था, जिस पर वे राज्य शासन कर रहे थे, उसका नाम अजनाब खंड था। जो उनके हिस्से में आया था वह अजनाब खंड नाम का राज्य था, जिसे वह अजनाब वर्ष कहते थे। तो उस पर
इंद्र ने बरसात नहीं की तो ऋषभ देव ने अपने योग बल से वहां पर खूब बरसात की और उनके इस कार्य की वजह से इंद्र बहुत शर्मिंदा भी हुए। कहते हैं महाराज नाभि को जैसा पुत्र की इच्छा थी वैसा पुत्र उन्हें मिला, क्योंकि शास्त्रों में ऋषभ देव को नारायण का ही एक रूप बताया गया है। जब राजा नाभि ने देखा कि उनके पुत्र ऋषभ देव बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं और उनकी जनता ऋषभ देव जी से बहुत प्रेम करती है, सभी नागरिक बहुत खुश हैं, सभी तंत्र बहुत खुश है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो राजा नाभि ने संन्यास लेने का मन में निश्चय किया और वे अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ में बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान ऋषभ देव ने अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि समझ करके अजनाब खंड को अपनी कर्मभूमि समझा और उस पर बहुत अच्छे से शासन किया। बाद में इंद्र की ही पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ। जयंती से विवाह के पश्चात में ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। कहते हैं कि उनमें से जो सबसे बड़े थे उनका नाम भरत था और ये भी कहते हैं कि उन्हीं भरत राजा से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और यह जो खंड है वो भारतवर्ष है। कहते हैं कि अजनाब खंड को ही भारतवर्ष कहते हैं और यह भारत इन्हीं भरत से जो ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं उन्हीं के नाम से यह नाम पड़ा है। तो सबसे बड़े पुत्र जो थे वे भरत राजा थे और उसके बाद में उनसे छोटे जो 9 भाई थे उनके नाम हैं कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट। ये भी बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र थे। ये जो 9 भाई थे ये अन्य 90 भाइयों से ज़्यादा श्रेष्ठ थे। कुल मिलाकर 100 पुत्र हुए। सबसे पहले सबसे बड़े थे भरत, उसके बाद में ये जो 9 नाम जो मैंने बताए वे 9 पुत्र, कुल मिलाकर पहले 10 पुत्र जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे। जो 90 भाई थे उनमें से 9 भाई भगवत भक्त थे। जो भगवत भक्त थे उनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, द्रुमिल, चमस और करभाजन। जो दूसरे 9 भाई थे ये भगवत भक्त थे और बाकी के जो 81 पुत्र थे वे बाद में ब्राह्मण बन गए। ऐसा मानते हैं कि ऋषभ देव जी का जब शासन चल रहा था उस वक्त कहीं पर कोई भी अनिष्ट घटनाएं नहीं घटती थी, सभी सत्य वृत्ति वाले लोग रहते थे। ऐसा कहते हैं कि वे अपने प्रभु मतलब राजा की वृद्धि हो इसकी हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। तो यूँ समझिए कि उनका राज्य जो है वो एक प्रकार से राम राज्य जैसा शासन था। एक बार ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त प्रदेश पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप मेरे पुत्रों को शिक्षा दीजिए। ऋषभ देव जी ने उन ऋषियों से विनती की कि यह जो शरीर है यह विषय भोग की वस्तु नहीं है। अपना अंतःकरण शुद्ध हो तो यह शरीर दिव्य बन सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्रों को यही शिक्षा दें। और फिर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उन ब्राह्मणों को सौंप करके और वहाँ से चले गए। वे वनों में जंगलों में भटकने लगे, इधर उधर घूमने लगे। उन्हें पता चल गया था, यह ज्ञान हो गया था, बोध हो गया था कि यह शरीर मात्र
जो है ये साधन है भगवान की साधना करने के लिए। तो अगर मुझे भगवान की साधना करनी हो तो मुझे इस शरीर से लगाव नहीं रखना है। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाया और फिर वे अवधूत की तरह जीवन जीने लगे। अवधूत की तरह जीवन जीना मतलब इस शरीर को किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है और इस शरीर की किसी भी ज़रूरत को पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, यह सोच करके वह इधर उधर घूमने लगे। इसमें उनके बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, पूरा शरीर दुबला पतला हो गया और वे इसी तरह चारों ओर घूमने लगे। लोग कई बार उन्हें देखते तो समझते कि ये इंसान, ये राजा जो थे पहले, जो अब इस तरह से घूम रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं। कईयों ने उन्हें पागल समझा, कईयों ने उन्हें ज्ञानी समझा, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और वे उसी तरह चारों तरफ भ्रमण करने लगे। जब लोग ज़्यादा उन्हें देखते, उन्हें ज़्यादा उनके बारे में बोलते तो वे अजगर की भांति पड़े रहते। पड़े पड़े ही, अब बस पड़े ही रहना है। जैसे अजगर पड़े पड़े सारी क्रियाएं करता है, उसी तरह से वे पड़े ही रहते थे। और जब वे देखते कि आसपास कोई भी नहीं है, अब कोई उन्हें कुछ बोलने वाला नहीं है, या वो अपनी ही इच्छा से उठ खड़े होते और वे इधर उधर चलने लगते। तो इस तरह से ऋषभ देव जी ने अपने अंत समय में अवधूत का स्वरूप धारण किया था और फिर वे परलोक धाम सिधार गए। आगे की कथा में हम राजा भरत के बारे में जानेंगे। यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।